थोड़ा सा मुश्किल जा रही है, राइट जी सर। अब देखो हटाने के लिए जो है ना शॉर्टिंग वो 3 कंडीशंस होती है ना, मतलब 3 कंडीशन कैसे से रोजन हो गया, ठीक है, या फिर आपका थर्मल कैमरा हो गया, जी ठीक है, या फिर हम उसको हाथों से भी चेक कर सकते हैं सर, हीट, ठीक है ना, हीट कहीं पे हो रहा है, ठीक। जी सर। अभी अपन ये कॉइल को देखते हैं तो मीटर दीजिए जरा। आपने कहाँ काम किया था मेरे को शॉर्ट करके जी सर। और क्या बोलते हैं रोजन अप्लाई करके और चार्जर और बैटरी लगा के देखा था क्या जी सर। टाइम मतलब कुछ हाँ। मिला था उसमें? शॉर्टिंग मिला था ना सर, लेकिन दूसरे सेक्शन में शॉर्टिंग मिली थी बट वो सेक्शन दूसरा, तो वो जो लाइन जा रही थी ना बीपीएस उस लाइन की नहीं। बीपीएस की लाइन में नहीं। सबसे पहले हम शुरुआत से चेक करेंगे, तो ये है आपका बैटरी का जैक, ठीक है जी सर। अभी इसको फॉरवर्ड आउट करते हैं। अभी रेट्रो ग्राउंड पे रहेगा और ब्लैक से चेक करेंगे, है ना, 250 से 600 के बीच में आ रही है, 470 आ रही है ठीक है। सर। ये रिवर्स हो गया, फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 1200। अब सही हो गया ना ये जी लाइन, सर, हाँ। ठीक है। ऐसे ही अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये है अपना बीपीएच की लाइन, यहाँ आना चाहिए 250, 200 भी आता है, देखो चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम चलता है ना, लेकिन 250 के आसपास ही आना चाहिए परफेक्ट वेट, है ना। तो कितना आ रहा है? 191। 191, 200 मान लीजिए, जी सर, 90 हो गया। हाँ। ऑफ रो पलट लेते हैं, फॉरवर्ड वाइड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 1400, 1500 तक जा रहा ठीक है। है, ये भी ओके, ये भी ओके, ठीक है। अभी अपन कल जब देखे थे तो बीप मार रही थी ना, हाँ बीप मारी। अब अपन यहाँ पे काम किए हैं तो यहाँ चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे आपकी जो कॉइल थी रिंगर आईसी है, कौन सी आईसी? रिंगर आईसी है। रिंगर आईसी, दो कॉइल जब मिलेंगी आपस में ना लेफ्ट हाँ, राइट, हाँ। समझ जाइए रिंगर आईसी। यहाँ क्या आ रहा है? बन बना रहा है, और यहाँ बना रहा है, नहीं, बन नहीं आ रहा है। 695 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ 567 आ रहा है। यहाँ भी कोई 563 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको पलट के भी चेक करते हैं। अब 1100 और यहाँ एक। ठीक है, जी। तो जब अपन इसमें कॉइल लगा रहे थे तो क्या हो रहा था इसमें? कॉइल लगी थी तो मतलब उसको चेक नहीं की रहे सर, हम लोग ने खाली निकाल दिए रहे। निकाल काय को दिया? अच्छा ये हीट हुई तो हाँ, निकाल दिया। हीट हुई थी, निकाल दिए थे। निकाल दिए। चलो ये रिंगर आईसी है, ठीक है। अभी हम आपको कंफर्म करा देते रिंगर आईसी है, ये सुबह साफ कर दो। 318 ये 318 K3 है। ये 318 बोल दो। आईसी आईडियो आईसी है ना आईडियो आईसी, रिंगर आईसी 14 पिन की। हाँ, ये यूनिवर्सल आईसी है, ठीक है। ये Y2 में भी लगी है, आईडियो तो यहाँ पे- एम्पलीफायर फायर इंटीग्रेट। हाँ, ऑन। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ मशीन से, जी सर। बूट करा के देख लो। जी सर, हम लोग ने कुछ किए थे, एक बार में आ गया, दोबारा फिर किए थे उसी में बताया रहा, मतलब दोबारा फिर रोजन अप्लाई किए थे, फिर से उसी में ही उगाया था। अब ये जंपर हटा दे रहे हैं, अब ये ऑटोमेटिक ही रखना ना, बटन को दबाना पड़ेगा। जी और एक चिमटी ले लेते हैं, अकेले ही ट्राई करेंगे। ट्राई करने में हैंड स्केल अच्छा होगा सर ना। हाँ, अकेले करने में ज़्यादा बेहतर है। ये है इसका ई बैट का होगा, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्टिविटी लेके, कनेक्टिविटी ले सकते हैं आप लोग, कौन सा टीपी कहाँ का है। ये तो ग्राउंड है जी सर। ना, तो ग्राउंड को भी करेगा, है ना। और इसके लिए यही वाली है ना, डीप कर रहा है। हाँ। तो डीप, अरे डीप करने का मतलब इससे कनेक्टिविटी है ना यार, कैसे हाँ, कर रहे हो? हाँ। रेटिंग तो कितनी आई? हाँ, कितनी आई? 440। इस पर 440। हाँ तो इसकी हुई ना टीपी। हाँ, टीपी यहाँ पे अपन एक प्रोब रख लेते हैं, क्या थोड़े मोटे प्रोब है ना, तो एक प्रोब मैं यहाँ और एक प्रोब ग्राउंड कर लूँगा और इसको पकड़ लूँगा, इसको डाल दूँगा। थर्मल भी करते हैं, थर्मल स्टेप चेक करने के लिए करते हैं एक ही हाथ। नो वोटिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसमें फुल टेस्टिंग हो गई, क्या हो गई? फुल टेस्टिंग। फुल टेस्टिंग में तो पता चल गया। अब करते हैं फटाक से इसकी हॉट टेस्टिंग, ठीक है। इसकी बैटरी लगाते हैं,
इस वहाँ पे नो रिस्पॉन्स है, मतलब जो अपन बटन प्रेस कर रहे हैं तो भाई ना मिली एम्पियर ना एम्पियर कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं। कल 4 आ रहा, 4 तक आ रहा था। मुश्किल से आ रहा है। नहीं इसमें नहीं आ रहा, 4 तो उसकी वाली आईसी में आ रहा था, इसमें आ रहा है। वो भी धर्मेंद्र लेके आ रहा था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था। अभी जो अपन चेक कर रहे थे अक्सर के जाने के बाद उसमें आ रहा था ना 400 तक आ रहा था। बड़ी मुश्किल से आ रही थी ना रीडिंग, हाँ, कनेक्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अपन तो वो वीवर्स की लाइन उसमें दे रहे थे ना। कितना बैटरी में वोल्टेज 335 काम चल रहा है। माइनस में बता रहा था, लेकिन वो अभी मैंने उल्टा रखा था, माइनस बता रहा था। अभी मैंने उल्टा रखा था ना। इसको ये बिल्कुल जीरो थी ये हाँ। बैटरी, इसको बूट किए रहे। किए थे ना। चलो अपन पहले VPH चेक कर लें हॉट टेस्टिंग के थ्रू। अरे सर बैटरी अगर जीरो रहती है तो कभी कभी दोनों साइड माइनस बताने लगती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन इसमें चेक जब उसको पहले चेक करे थे। बन रहा है जी सर, कितना बन रहा है? 3.31 सही है ना? जी क्लियर है? जी सर। ये हो गया आपका VBAT ओके और VPH ओके है ना। अब चलते हैं अपन बटन की ओर। बटन का वोल्टेज भी देखें, हो सकता है बटन की लाइट नहीं ब्रेक जी सर। है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। बंदा की 1.2 से 4.2 के बीच बन रहा है, 1.8 आ रहा है। सही है ना। हाँ अब बोर्ड को परख लिया, अब आ जाते हैं बग सेक्शन। ठीक है, अभी भाई जब तक अपन बटन को प्रेस नहीं करेंगे वरना शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक तो यहाँ बग बनेगी नहीं, है ना। सिर्फ VPH ही बनेगा। तो अब चार्जर भी लगा सकते हैं, लेकिन चार्जर लगाने के लिए जंपर मारने- सपोर्ट नहीं है, जंपर मारना पड़ेगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि अपन ऑन ऑफ को शॉर्ट कर देते हैं ना, तो अपनी बटन तभी रह जाएगी। मतलब या तो अपन बटन से ऑन करते हैं फोन को या चार्ज लगा के, है ना। जी सर, जब तक शॉर्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट कर देते हैं तो अपन भाई यहाँ वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगी। जब तक चेकिंग कर रहे हैं जब तक शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ। छुट्टी पड़ जाएगा। ले लेंगे। ये है प्लस नीचे की तो पैसे ही करवा हो जाएगा। नीचे चप्पल ले लेते हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग है ना, ठीक है। ऐसे कस्टमर को बना के ना दो। सर जैसे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम है हाँ। तो उसकी स्टोरेज भी चली जाती है, नहीं देखिए काम करेंगे उसमें तो नहीं, देखो स्टोरेज तब तक नहीं जाएगी, तो डेटा तब तक लॉस नहीं होगा जब तक मेमोरी आईसी में काम नहीं करोगे। हाँ। ठीक है। तो एक फ़ोन है जो जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, आते ही फिर चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा तो मेरे में भी हो रहा है इस वाले मोबाइल में। घर के अंदर रहता हूँ तो नेटवर्क आते चाहते फिर आते फिर जाते हैं। अच्छा तो वो आप लीक घर के में कारण नहीं होता है, हाँ। आईसी लीक के कारण, एंटीना की लाइन लीक के कारण, नहीं, घर के अंदर बस हो जाता है। और हाँ, उसमें वो लीक के कारण ना पहले ऐसा कभी होता था। नहीं, शुरू में नहीं होता। जिसका फ़ोन है ना उसने सर्विस सेंटर में भी दिखाया तो उसने भी वापस कर दिया। सर्विस सेंटर वाले कुछ नहीं करते। सर्विस हार्डवेयर सेंटर में क्या है, हार्डवेयर मोडम अगेन अपन चेक कर लेते VPH, जैसे अपन बीबल चेक करते हैं ना कि भाई अपना बोर्ड नीचे से ऊपर सही है, भाई VPH चेक कर लेते हैं बैटरी आपकी सही लगी कि नहीं, वो बोर्ड बना रही है, बना रही है। जी सर, 3.3। ठीक है, अब बग सेक्शन चेक करते हैं अपन। क्योंकि रिस्पॉन्स का ना होना मतलब कहीं ना कहीं बग सेक्शन का फॉल्ट होगा। फुल टेस्टिंग करी थी अपन ने इसकी? नहीं सर, कोई टेस्टिंग नहीं। वोल्ट हॉट कर ले रहे हैं, क्या बन रहा है वोल्टेज? नहीं सर, इसमें बन रहा है नहीं सर, माइनस दिखा रहा है। मैंने सारा माइनस आ रहा है, प्लस ही रखा है भाई, प्लस में प्लस माइनस में माइनस रहता है। प्रूफ सही लगी ना अपनी हाँ इस पे? नहीं माइनस का है वो आता है। इस पे सेम आ रहा है। कुछ बन रहा नहीं बन रहा? जीरो भी जीरो आ रहा इस पे? है, हमने 0 आ रहा इस है। पे? 0 एक और ये पकड़ DPH की होगी यार, बन रहा है पीछे? नहीं सर, कुछ नहीं बन रहा? नहीं। मेरा तो यूज़ करने हो गया, परफेक्ट लगा हुआ है। देखो एक भी बग नहीं बन रही है, समझ रहे बात?
अब जब एक भी पकड़ी में तो क्रिस्टल के वोल्टेज खाक बनेंगे, ये बनेंगे ना, लीकेज बनेगा यहाँ पे, बन रहा लीकेज। लीकेज नहीं, 0.55 से मतलब नीचे जा रहा है बिल्कुल। अच्छा रीडिंग बैक साइड, इस पे तो सही बन रहा है 3.3। इस पे इस पे 0 मतलब 1 आ रहा है, 0 ही है समझ लो। इस पे इसमें बन रहा है 3.3। ये लीकेज कॉइल है, तो ओके, ये भी ओके। अभी मैं इसको बैटरी को हटाता हूँ और बक्स सेक्शन को ऑफ चेक करता हूँ, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है जी सर। भाई। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है रैम और जो सीपीयू है ना वो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे जब भी अगर डीसी मशीन भाई रिस्पॉन्स नहीं देती है ना, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देती, तो सीपीयू या मेमोरी का फंडा होता है, ठीक। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 354। यदि रिवर्स और फॉरवर्ड चेक कर ले, अब 70 क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, 70 आ रहा है, 69 हो गया। 69 हो गया। रिवर्स फॉरवर्ड आ रही, ध्यान रखो है ना। जी सर। इस पे 42 353 हो गई। अब 64 69 ही है। अभी 60। अब 60 हाँ घाटे ही है। अब 271। अब तो 91 इस पे 225। अब 45। अभी 325 अब 238 ठीक है भाई, सब में रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग आ रही है ना, बीट तो नहीं आ रही, लेकिन लीकेज है, ये रिवर्स फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए, ओनली रिवर्स आना चाहिए, ठीक है ना। बात को समझिए। अभी अपन इस पे तंतुरोधन अप्लाई कर लिए थे और वो ट्रिक भी यूज कर लिए, अभी इस पे एक ट्रिक और लगाना पड़ेगा, एरर डिटेक्टर लगाना पड़ेगा। सब लीकेज है। हाँ तभी क्या है, देखो डायरेक्ट सीपीयू निकालने का तो मतलब है नहीं, सीपीयू और मेमोरी में कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। इसको अपन एरर डिटेक्टर पे लगाने चलेगा, जी सर। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट पता चलेगा, ऑयल बन जाएगा पर वहाँ पर किस जगह पर एक है। अनुमान तो मैंने लगा दिया कि सीपीयू का लफड़ा है, तो अधिकतर क्या होता है ना, जब सप्लाई आपको रिस्पॉन्स देती बटन दबाने पे, तो समझ जाओ सीपीयू या रैम का फॉल्ट है। अब डायरेक्ट तो निकाल नहीं देंगे, हाँ अब क्या है, एक आईसी होती तो अपन निकाल भी देते, अब 2 आईसी है यहाँ पे, हाँ ना। 2 आईसी है, दोनों को निकालने का मतलब क्या है, आपका हार्ड वर्क हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। इससे बेस्ट है कि एरर डिटेक्टर पे कनेक्ट कर लेंगे, है ना, सिंपल सर, या आजकल में मंगा लेते हैं पर डिटेक्ट कर, ठीक। और सर एक चीज़ और, हाँ। वो अभी रीडिंग जो आई है, हाँ। जो एक साइड मतलब रिवर्स में कम आ रही थी हाँ। और फॉरवर्ड में ज़्यादा आ देखो मैं रही आपको थी। एक बोर्ड और हाँ। अटैच कराता हूँ, देखो मैं। चालू वाला कुछ करवाइए, चालू ही वाला करा, उसमें क्या क्लियर हो जाएगा, सही चालू वाला कितना करा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। ये पूरा चालू ऑन, हाँ। ठीक है, और इसको चेक करते हैं। ये अपना मीटर अटैच, कितनी रीडिंग आ रही है, 438। अब बताओ, 1। बताओ अच्छा क्या आना चाहिए भाई, एक तरफ ही रीडिंग बनाना चाहिए ना। चलो और चेक करते हैं, रिवर्स में मतलब रिवर्स में अपनी रीडिंग आ रही है, फॉरवर्ड में आनी नहीं चाहिए, फॉरवर्ड चाहिए नहीं अपन को, ठीक है। हाँ। अब बताओ यूपीएस लाइन कितनी आई रीडिंग, 413। 430 अब बताओ। बना रहे हैं। हाँ कैट में टच हो गया, 1 है ना, ये 2 कॉइल हो गई, ये मॉडर्न की हो गई, हाई एंड की हो गई। हाँ। अब बताओ 265। 200 हाँ ठीक है 265, अब इसमें 465 आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट, अब बताओ 464। ठीक है, अब बताओ 263। ठीक है, अब बताओ 460 आ गया। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं, 360 61। अब बताओ 200 हाँ बंद हो गया। बंद हो गया, 1 ठीक है, एक ये चेक कर, लो एलडीओ 370 जा रहा है। अब बंद। समझ रहे बात, हाँ। ओनली और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जी सर। ये रीडिंग आई जी सही रीडिंग है। 458। 400 प्लस है ना, और ये 265 64। बात सही है मतलब यहाँ है साठ लफड़ा,
इसमें यहाँ है लपड़ा, हाँ ठीक है, ये फोन है ऑन, जी। लेकिन ये फोन हीट कर रहा है हल्का, लीकेज है इसमें, लीकेज है, समझे ना बात, ऐसे अपन फिक्स करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अपन को देखो ये ध्यान है ना, 2 आईसी में अपन डाउट करेंगे, हाँ। या तो सीपीयू तरफ प्रॉब्लम है या हाँ पावर पावर की तरफ, ये कॉइल हटा देंगे, कॉइल हटा देंगे, हटा देते हैं और फिर चेक चेक करते हैं किस साइड करें, प्रॉब्लम चेक करें, है। जी सर, इसी में कर, जी सर, इसमें प्रॉब्लम पता चल जाएगा। हाँ, अपन छड़ा हुआ बोर्ड है ना यार, तो एरर डिटेक्टर देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपके पास मैं बताया ना डायरेक्ट हैंड टू हैंड आया मोबाइल कस्टमर का, तो आप आराम से काम करो, रिलैक्स होकर काम हो सकता है। हाँ रिलैक्स होकर काम हो सकता है, लेकिन अगर मानो छिड़ा हुआ बोर्ड होगा तो एरर डिटेक्टर ही काम करेगा, आपका इतना समय थोड़ी होगा, अपन तो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और समझ रहे हैं, उस समय इतना समय थोड़ी रहता है, उस समय तो भाई सीधा चेक करो, बनाओ वाली कहानी हो। ज़्यादा ज़्यादा अपन को काम एक मोबाइल में ज़्यादा आधा से 1 घंटे का समय मिलता है, हाँ। बस। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे मैं बोला 2 घंटे भी मिल रहे हैं तो भाई आप कोशिश करोगे कि आपका जो समय है वो रिपेयरिंग में लगे, ना कि चेकिंग में लग जाए, चेकिंग में लग जाए तो रिपेयरिंग कब करोगे, कल करो। वही तो रिपेयरिंग अपनी ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे तक की बहुत है, हाँ। और चेकिंग भी आधे घंटे की बहुत हाँ। है। तो कल मैंने देखा छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं, वो इसमें इंस्टाग्राम में वो ग्लास कटिंग कर रही थी यार, बड़ा काम थोड़ी है, छोटी छोटी सी बच्चियाँ। वो भी बड़ा काम नहीं, ये वाली थी ना बीच वाली है। जी सर। क्या इंडियन थी कि चाइनीज थी? डिस्प्ले कौन सी थी? नहीं लड़कियां इंडियन थी कि इंडियन चाइनीज? इंडियन आजकल तो क्या है? चाइनीज होती तो मैं जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, छोटी ज़्यादा ज़्यादा 10 साल की होगी, 8-10 साल की, हाँ, 8-10 साल। और एक लड़का है, वो भी इतना ही होगा। जिनके घर में सब काम होते हैं ना, वो बंदा भाई जैसे सर आप काम कर रहे हैं ना, एक मतलब बिल्कुल निष्फिक्र होके ऐसा काम कर रहा था मदर बोर्ड पे। उसकी पर्सनल दुकान ही है, मतलब उसके पापा जी होंगे या जो भी होगा। जिससे खाते हैं। जिसके पास बच्चे क्या है जैसा देखेंगे और वैसा बच्चा सीखेंगे। एक्टिव, भाई बच्चा क्या है सही बोले सर, माहौल जैसा रहेगा उसके साथ बस काम उसका जैसा लगेगा। घरों में देखो तो बच्चे लोग शुरू से क्यों मैकेनिक बन जाते हैं, भाई उनके चाचा मामा हैं, पापा, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। अभी मेरा भांजा है 3 साल का है, तो कार चलाते हैं ना तो स्टेयरिंग पकड़ के यहाँ से ऐसे करने लगता है। स्टेयरिंग में बैठे आता बोलो। नहीं स्टेयरिंग नहीं बैठता, वो गोदी में बैठता है और वो ऐसे ऐसे करने लगता है। चलाने भाई उसको चलाने का अनुभव हो रहा है धीरे धीरे, भाई चलाने की पोजीशन में आएगा तो उसको अच्छा हो जाएगा। बोल तो रहा हूँ जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, प्रैक्टिकली बहुत जल्दी का दिमाग चल में के आ रहे थे। 3-4 साल का है, वो ऐसा बैठ जाता है चलाने में, अपने पापा के साथ काम ऐसे करता है लॉन्ग रूट पे। क्या रहा है 420 25 हो गया, 425। अब बंद आ गया लाइन सही है। अब 182 अब बंद नहीं, 267 ये लाइन में फॉल्ट पावर आईसी, मतलब देखना पड़ेगा पावर को जा रही है कि सीपी को जा रही उसमें पता चलेगा बॉर्निंग है, में। चलेगा ऐसे आपको चेक करना है, समझ गए जी बात? सर। और यहीं से अपन को शॉर्टिंग को हटाना है, करंट वोल्ट देकर रोजन अप्लाई करने के बाद, समझे? सीपीयू में होगी तो फिर सीपीयू निकल के रिवॉल्व के लग। बस वो चलता है अपना। मेरे में तो स्टोरेज नहीं कि आपको मैं डाल नहीं, दीजिए। वो तो मेरे पास तो है, जो लैपटॉप में डाल वो दीजिए। लैपटॉप पे नहीं होगी। नहीं फोल्डर तो मैं चेक कर रहा था, वो फोल्डर ही गायब वही हो नहीं, गया। अरे जा ही नहीं रही थी ना, एक बार डाला था फोल्डर ही गायब हो गया, मैं डिलीट करके फिर डालने को कोशिश किया तो गई नहीं। स्टोरेज नहीं है उसमें। अंदर नहीं आया आज भी नहीं आया और विजय भी नहीं आया। दोनों ट्रेन मारे। चल रहा है ना बहुत लफड़ा चल रही है, यूपी बिहार वाले जा रहे हैं ना वहाँ दिल्ली, तो ट्रेनों का बहुत लफड़ा कर दिए हैं। स्टेशन के सामने ट्रेन में खड़े वाला था। भाई पटना में भी हुआ ना परसों, बहुत तेज हुआ है, जंतर मंतर से ज़्यादा पटना में हुआ सर, पुलिस वालों को तक मारे वहाँ पे।
तो बोल रहा था सर उसकी फिलहाल- व्यवस्था नहीं है, जहाँ आंसू गैस नहीं ढूंढते हैं और उसको और समस्या को बदल आते देते हैं। हैं। ये चीज है। ये तो और यहाँ ज्यादा चलता है। टोटली पॉलिटिक्स चल रहा था। बस बस टोटली जितनी पॉलिटिक्स। पार्टियां रहती को मौका मिल जाता है। उसमें दिक्कत है ना। एक मोबाइल में पंद्रह लोग हैं। चीजें यहाँ मिसिंग हो जाती है। दो तीन एडजस्ट करके बैठ जाओ। देखो भाई ये अपन आ गए बग सेक्शन बिट मैप पे है ना, और अपन ने ये कॉइल हटाई है, ये वाली कॉइल, ठीक है, और यहाँ ओके मिल रहा है, ये पावर का एरिया है ना, और यहाँ लफड़ा मिल रहा है सीपीयू साइड में। जाए पसंद में भाई सीपीयू की लाइन ज्यादा दिक्कत करती है। कौन सा टाइम है भी आने का है ना, लीकेज में भी फोन ऑन रहता है, समझे, लीकेज में हाँ फोन, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है वो। हाँ ये ध्यान रखना। जब ज्यादा इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो शॉर्ट हो जाएगी या फिर बैट ब्रेक हो जाएगी। हाँ, अब अपन को करना क्या है कि अपन ने लाइन ढूंढ ली और अपन को रोजन अप्लाई करने के बाद अपन को पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे करंट और वोल्ट देना है। जहाँ रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग है वहाँ देना है, जहाँ बीप के साथ रीडिंग है वहाँ देना है वोल्टेज, जहाँ ओनली बीप आई 0 वहाँ देना है, ठीक है। और परफेक्ट वोल्ट करंट देना है अपन को पहले, कि मान लो 1.2 और 2 एम्पीयर की लाइन तो उतने देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे, 2 की जगह 2.5 कर सकते हैं, ऐसा 2 की जगह 2.5 कर सकते हैं, 3 कर सकते फोन पे ले आना एक साथ, ठीक है, समझ के बात तो बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो जैसे अपने पास आते चलेंगे डैक फोन, अपन उसको चेक करते चलेगा, अभी जैसे असेंबल कर रहा हूँ किस डैड है उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे क्या डाउट है। हैं। सर ये तो हो गया अपना लीकेज का। हाँ, लीकेज में दो तरह का लीकेज होता है, रिवर्स फॉरवर्ड वाली रीडिंग आने को लीकेज कहेंगे, और बीप के साथ लो रीडिंग को लीकेज कहेंगे, और फुल शॉर्ट को बीप वाली कंडीशन में कहेंगे, समझ गए। तो मतलब सॉल्यूशन एक ही ये दोनों का। हाँ, अब आपके पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप भाई साहब लाइन को डायरेक्ट पता कर लो, कंपोनेंट निकाल के कॉइल या जो भी सीरीज वाइज कंपोनेंट लगा, चाहे रजिस्टर हो, डायोड हो, गैप हो, ये कॉइल तो मिलेगी ही मिलेगी। मतलब 3 से 4 कंपोनेंट में कोई भी सीरीज वाला जो मिलेगा उसको निकाल के इन और आउट चेक कर लो, रिवर्स फॉरवर्ड चेक कर लो, ठीक है, और वहीं से अपन को रोजन अप्लाई करके करंट वोल्टेज देना, समझे। इस साइड अपन को हाँ, प्रॉब्लम मिल रही है, ठीक है ना, जहाँ पे अपन को शो हो रही है प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो, ठीक है। ये हो गई आपका पहला तरीका, थोड़ी मेहनत भरा है, क्योंकि फोन खोलना है, चेक करना है, कंपोनेंट हटाना, फिर अपन करंट वोल्टेज देना। दूसरा तरीका है शॉर्टकट, कि आपको कुछ नहीं करना, पहले चेक कर लो, ठीक है, ओके, आई स्कैनिंग करोगे, फुल टेस्टिंग कर लो, फोन खोल के कोई कंपोनेंट नहीं हटाना है, ठीक है, और उसके बाद अपन को रोजन अप्लाई करना है, और बैटरी परफेक्ट लगा देना है चार्ज वाली, और चार्जर लगा देना है बस, और वेट करना है। उसके पहले ऑन ऑफ को शॉर्ट कर देना, ठीक है, अगर मीडियाटेक है तो, और अगर कॉलकॉम है तो बटन को भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। बैक हो जाता ये है। 2 तरीके। तीसरा तरीका है थर्मल कैमरा। थर्मल कैमरा थोड़ा महंगा आता है, वो 20-25 हज़ार से शुरू होता है, मोबाइल के लिए भी होता है लगाने के लिए, तो आपका लैपटॉप पे कनेक्ट करने वाला भी, ठीक है। इनकी कीमत होती है 20, 25, 30 पैसे, 40-45 हज़ार। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आप उसको। डिसाइड कर सकते हो क्या रखना है आप। अधिकतर रोजन ही रखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, उतना महंगा कौन को खर्च करेगा, समझे बात। तो थर्मल कैमरे का फायदा ये है कि वो आपकी शॉर्टिंग तो दिखा देता है, लेकिन एक फायदा ये है कि सीरीज को बिना निकाले ही बता देता है। अच्छा, वो तापमान है ना, गर्म होता है ऐसा। अगर जैसे सर बैटरी से आपने बताया, बैटरी से नहीं पता चला तो फिर अपन मुझसे देंगे मशीन से। तो देना परफेक्ट वोल्ट करेगा, जो आपकी आधी हेल्प करेगा बॉडी हो। एक चीज में लीकेज या शॉर्टिंग बताएगा, देखना, हाँ चीज में लीकेज या शॉर्टिंग बताएगा, अपन को चेक उसी जगह पे करना है। हाँ, कंपोनेंट लगा है जिसको कंपोनेंट मीटर आपको 2 तरह से लीकेज बता देगा, है ना, जो मैंने आपको बताया जस्ट। लगा है ना, बीप के साथ 2 रीडिंग और रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग। सीरीज वाइज कंपोनेंट लगा है जो। गजब इंसान है यार। अब भी बंद की ना, हाँ, मतलब सर ने जो बताया था वो चालू थी ना। मिल रही है, मुझे ये बताओ पूरे बक्स सेक्शन में लीकेज मिल रही है, कहाँ डाउट करोगे, पावर में या सीपीयू में। अभी अपन को उसमें क्या बोला, सीपीयू में ना, सीपीयू ज्यादा लीक होता है, बात समझे। इतनी मगजमारी करना है अगर अपन को, तो फिर कैसे रिपेयरिंग करेंगे, समझे, ये थोड़ी मगजमारी कर। अधिकतर आपके हाथों से टैग करवा कौन रहे हैं। है? हाँ जाओ। टैग डेढ़ ही तो है यार, पहले चेक कर लो मशीन में लगा। ब्रांड ब्रांड नेम चलो क्या कर चला कैमरे हटा दो। रेडमी नोट 6
अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, ठीक है। अनलोड बोर्ड है, कुछ गिरा है सर उससे, मदरबोर्ड से कुछ नीचे गिरा है। आप रबर करके होगी ना प्रॉब्लम सेंसर। नोट 6 प्रो नोट 6 प्रो रेडमी नोट 6 प्रो नोट सीरीज वो नीचे निकल है। गया, निकल गया। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। अबे नोट सीरीज नीचे है, जब बोला रेडमी नोट सीरीज। हाँ ये आ गई नोट सीरीज, समझ तो कर पहले पूरा अच्छे समझ। नोट 6 से और नीचे जाओ, और नीचे नीचे, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, लाइट है, बंद कर दी लाइट, ऑन कर लाइट। मैं ऑन कर लूँ। बैठना है। बेटा मैं मैंने बोर्ड खोल लो। बेटा मैं ऐसे निकाल दो, कैसे निकाल रहा है?